दोस्तों, यथार्थ हिंदी एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि हमने मॉडल टेस्ट पेपर का एक सेट प्रारंभ किया है और दूसरे सेट का दूसरा जो मॉडल टेस्ट पेपर है उसी का दूसरा भाग है कि इससे पहले तक जो टेस्ट पेपर था उसमें 67 तक ही क्वेश्चन हमने किए हैं। इस नंबर तक के क्वेश्चन हमने कर लिए थे, तो इसके आगे के क्वेश्चन देखेंगे इस वाली वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है जो कि 68 नंबर का है। आज की वीडियो का पहला प्रश्न है और दूसरे मॉडल टेस्ट का ही ये क्वेश्चन है। उसी के आगे 67 तक क्वेश्चन कर लिए थे, उसके आगे हम देखेंगे। तो क्वेश्चन है कि अकविता पत्रिका का प्रकाशन किस वर्ष हुआ। अकविता पत्रिका थी, उसका प्रकाशन किस वर्ष हुआ। 1967 में, 1968 में, 1969 में या 1972 में। राइट आंसर बताना है आपको। इसके लिए राइट आंसर है 1969 में। अकविता पत्रिका का प्रकाशन 1969 में हुआ था। ऑप्शन सी इसके लिए राइट आंसर है। 1969 में इसका प्रकाशन हुआ था। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, यह किसका कथन है। कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, यह किसका कथन है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का, सुमित्रानंद पंत का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, डॉक्टर नगेंद्र का। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन बी, सुमित्रानंदन पंत का यह कथन है। कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। अगला प्रश्न है, ननु अगला प्रश्न है, ननु शब्दार्थौ काव्यम कथन किसका है। ननु शब्दार्थौ, ननु है यह, ननु शब्दार्थौ काव्यम, यह कथन किसका है। विश्वनाथ, रुद्रट है यह, दंडी या मम्मट। राइट आंसर है ऑप्शन बी, रुद्रट का यह कथन है। रुद्रट का यह कथन है। ननु शब्दार्थो काव्यम, यह परिभाषा है। जुगुप्सा निम्न में से किस रस का स्थायी भाव है। जुगुप्सा इनमें से किस रस का स्थायी भाव है। भयानक, रौद्र, अद्भुत, विभत्स। राइट आंसर है इसके लिए विभत्स रस का स्थायी भाव होता है जुगुप्सा। ऑप्शन डी राइट आंसर है। विभत्स रस का स्थायी भाव होता है जुगुप्सा। अगला प्रश्न है, अद्भुत रस का स्थायी भाव निम्न में से कौन सा है। अद्भुत रस का स्थायी भाव इनमें से कौन सा है। निर्वेद, विस्मय, रति। राइट आंसर है ऑप्शन बी, विस्मय। अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय होता है। निम्न में से किस रस को रसराज की उपाधि दी गई है। कौन सा रस है जो कि रसराज कहलाता है। रसराज की उपाधि किस रस को दी गई है। रसराज की उपाधि श्रृंगार रस को, करुण रस, वात्सल्य रस को या वीर रस को। ऑप्शन ए राइट आंसर है। श्रृंगार रस को। श्रृंगार रस को रस राज की उपाधि दी गई है। गणों की संख्या कितनी होती है। गणों की संख्या कितनी होती है। 3, 4, 5 या 8। राइट आंसर ऑप्शन डी है, 8। गणों की संख्या 8 होती है। ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक शब्दालंकार का भेद नहीं है।
जो शब्दालंकार का भेद नहीं है वह बताना है। अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, उपमा अलंकार। राइट आंसर है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार यह शब्दालंकार का भेद नहीं है, यह अर्थालंकार के अंतर्गत आता है। इसके अतिरिक्त अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार यह शब्दालंकार के भेद हैं। कवित्त छंद कितने वर्णों में होता है? कवित्त छंद यह वर्णिक छंद है, यह वर्णिक छंद है। तो बताने हैं कि इसमें कितने छंद होते हैं, 20, 26, 31 या 41। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन सी 31। कवित्त 31 वर्णों का छंद होता है, वर्णिक छंद होता है। अगला प्रश्न है, शब्द शक्ति के कितने भेद होते हैं? शब्द शक्ति के कितने भेद होते हैं? 1, 2, 3, 4। राइट आंसर है ऑप्शन सी 3। शब्द शक्ति के कुल 3 भेद होते हैं। निम्न में से कौन एक शब्द शक्ति का भेद नहीं है? शब्द शक्ति के 3 भेद होते हैं, तो कौन इनमें से एक है जो कि शब्द शक्ति का भेद नहीं है? नहीं में आंसर देना है। अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, मालिनी। राइट आंसर है ऑप्शन डी मालिनी। मालिनी शब्द शक्ति का भेद नहीं है, बल्कि यह है छंद, छंद का एक प्रकार है। इसके अतिरिक्त अभिधा, लक्षणा और व्यंजना ये शब्द शक्ति के भेद हैं, 3 भेद हैं। तो वह 3 भेद हैं अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? कौन सा शब्द है जो कि तत्सम शब्द नहीं है? मृत्यु नहीं में बताना है, अक्षर, अग्नि, ज्योत। राइट आंसर ऑप्शन डी है ज्योत। ज्योत तत्सम शब्द नहीं है, यह तद्भव शब्द है। अगला प्रश्न है, कबूतर किस भाषा का शब्द है? कबूतर किस भाषा का शब्द है? अरबी, फारसी, अंग्रेजी, हिंदी। कबूतर किस भाषा का शब्द है? राइट आंसर ऑप्शन बी है फारसी। कबूतर फारसी भाषा का शब्द है। निम्न में से कौन सा शब्द शंकर शब्द का उदाहरण है? कौन सा शब्द है जो कि संकर शब्द का उदाहरण है? अश्रु गैस, उटपटांग, ऊंचा, खत्री। राइट आंसर है ऑप्शन ए अश्रु गैस। अश्रु गैस संकर शब्द का उदाहरण है। तो संकर शब्द वो होते हैं जो किन्हीं 2 अलग अलग भाषाओं के शब्दों से मिलकर बनते हैं। जैसे इसमें अश्रु और गैस दोनों अलग अलग भाषाएं हैं, तो यह संकर शब्द का उदाहरण है। शब्द किसे कहते हैं? शब्द किसे कहते हैं? एक या एक से अधिक ध्वनि वर्ण समूह को, एक या एक से अधिक वर्ण समूह को, एक या एक से अधिक सार्थक वर्ण समूह को, ध्वनि की लघुत्तम इकाई को, इनमें से किसे शब्द कहा जाएगा? राइट आंसर है ऑप्शन सी
एक या एक से अधिक सार्थक वर्ण समूह को। सार्थक वर्ण समूह का मतलब है कि वह वर्ण समूह जिससे कोई सही अर्थ निकलता हो, सही अर्थ बनता हो। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका उच्चारण स्थान कंठ्य है? इनमें से कौन सा है जिसका उच्चारण स्थान कंठ्य है? ऑप्शन है ओ, आ, छोटी या बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री। कौन सा है जिसका उच्चारण स्थान कंठ्य है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, ओ, आ। ओ, आ, इसका उच्चारण स्थान कंठ्य है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ वर्ण नहीं कहलाता है? जो अंतस्थ वर्ण के अंतर्गत नहीं आता है वह कौन सा है? य, र, ल, ह। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन डी, ह। ह जो है यह अंतस्थ वर्ण के अंतर्गत नहीं आता है, बल्कि यह है ऊष्म वर्ण। य, र, ल और व यह अंतस्थ वर्ण कहलाते हैं। य, र, ल और व। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी वर्तनी शुद्ध है? शुद्ध वर्तनी बतानी है जिसका शुद्ध रूप हो आधीन, अत्यधिक, व्यावसायिक, गत्यावरोध। राइट आंसर है ऑप्शन सी, व्यावसायिक। व्यावसायिक इसके शुद्ध रूप में लिखा गया है। आधीन नहीं होता है, यह होता है अधीन। अत्यधिक नहीं होता है, बल्कि यह होता है अत्यधिक। गत्यावरोध नहीं होता है, यह होता है गत्यवरोध। गत्यवरोध। तो इस प्रकार यह शब्द व्यावसायिक लिखा जाता है, यह सही है। अगला क्वेश्चन है, महाभारत की कथा कितने पर्वों में विभक्त है? महाभारत की कथा कितने पर्वों में विभक्त है? महाभारत में जो अलग अलग भाग हैं उनका नाम पर्व है। ठीक है, क्वेश्चन कभी इस प्रकार पूछा जा सकता है कि महाभारत में जो अलग अलग भाग दिए गए हैं उनको क्या नाम दिया गया है? तो उनको नाम दिया गया है पर्व। बताना है कि यह कथा कितने पर्वों में विभक्त है। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन डी, 18। ऑप्शन डी राइट आंसर है। महाभारत की कथा 18 पर्वों में विभक्त है। अगला प्रश्न है, जयदेव ने निम्न में से किस कवि को कविता कामिनी का रास कहा है? जयदेव ने किस कवि को कविता कामिनी का रास कहा है? वाल्मीकि, भास, व्यास, कालिदास। राइट आंसर है ऑप्शन बी, भास। कवि भास को जयदेव के द्वारा कविता कामिनी का रास कहा गया है। प्रतिमा नाटक के लेखक कौन हैं? प्रतिमा नाटक के लेखक का नाम बताना है। भारवी, भास, जयदेव। राइट आंसर है ऑप्शन बी, भास। प्रतिमा नाटक भास के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है, प्रतिमा नाटक में कुल कितने अंक हैं? प्रतिमा नाटक में कुल कितने अंक हैं? 5, 6, 7, 8। राइट आंसर है ऑप्शन सी, 7। प्रतिमा नाटक में कुल अंकों की संख्या 7 है। अगला प्रश्न है, पितृणम का संधि विच्छेद क्या होगा? पितृणम का संधि विच्छेद क्या होगा? पितृधन ऋणम, पितृधन अऋणम, अर्ण
पितृधन ऋणम, पितृधन ऋणम। राइट आंसर है ऑप्शन ए, पितृधन ऋणम। ऑप्शन ए इसके लिए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, एचो अयवायः किस संधि का सूत्र है? एचो अयवायः किस संधि का सूत्र है? वृद्धि संधि, गुण संधि, स्वर संधि, अयादि संधि। राइट आंसर ऑप्शन डी है, अयादि संधि का सूत्र है। एचो अयवायः अयादि संधि का सूत्र है, ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, सरितोह किस विभक्ति का रूप है? सरितोह किस विभक्ति का रूप है? प्रथमा विभक्ति, द्वितीया, पंचमी या सप्तमी? राइट आंसर है ऑप्शन डी, सप्तमी। सरितोह सप्तमी विभक्ति का रूप है। अगला प्रश्न है, निम्नगा निम्न में से किसका पर्यायवाची शब्द है? निम्नगा, निम्नगा निम्न में से किसका पर्यायवाची शब्द है? बादल, नदी, बिजली, दानव। राइट आंसर है ऑप्शन बी, नदी। निम्नगा नदी का पर्यायवाची शब्द है। अगला प्रश्न है, अस्मद शब्द का पंचमी द्विवचन का रूप निम्न में से कौन सा है? अस्मद शब्द का पंचमी द्विवचन का रूप आवाभ्यम, आवयोः, अस्माभिः, आवाम। राइट आंसर है ऑप्शन ए, आवाभ्यम। अस्मद का पंचमी द्विवचन का रूप है आवाभ्यम, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा द्वंद्व समास का उदाहरण है? द्वंद्व समास का उदाहरण पाणिपादम, प्रतिदिनम, त्रिभुवन, कार्यकुशलम। द्वंद्व समास का उदाहरण बताना है। राइट आंसर है ऑप्शन ए, पाणिपादम। द्वंद्व समास का उदाहरण है पाणिपादम। अगला प्रश्न है, रघुवंश महाकाव्य में कालिदास ने कितने राजाओं के जीवन चरित्र का वर्णन किया है? रघुवंश महाकाव्य कालिदास जी के द्वारा लिखा गया है। कालिदास ने इसने कितने राजाओं के जीवन चरित्र का वर्णन किया है? 19, 29, 28, 10। राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन बी, 29। रघुवंश महाकाव्य में कालिदास ने 29 राजाओं के जीवन चरित्र का वर्णन किया है। अगला प्रश्न है, शिशुपाल वधम की रचना किसने की? माघकवि, मम्मट, दंडी, श्रीहर्ष। शिशुपाल वधम की रचना किसने की? राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन ए, माघकवि। शिशुपाल वधम की रचना माघकवि के द्वारा की गई। अगला क्वेश्चन है, शिशुपाल वधम में कितने सर्ग हैं? शिशुपाल वधम में कितने सर्ग हैं? 10, 20, 30, 45। राइट आंसर है ऑप्शन बी, 20। शिशुपाल वधम में सर्गों की संख्या 20 है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक सांप का पर्यायवाची नहीं है? सांप का पर्यायवाची जो नहीं है वह बताना है। भुजंग, पन्नग, अहि, कुरंग।
राइट आंसर ऑप्शन डी है। कुरंग जो है यह सांप का पर्यायवाची नहीं है, यह पर्यायवाची है हिरण का। कुरंग हिरण का पर्यायवाची है। इसके अतिरिक्त भुजंग, पन्नग और अही यह सब सांप के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है, सन्मार्ग में कौन सा समास है? सन्मार्ग में कौन सा समास है? समास बताना है कि सन्मार्ग में कौन सा समास है। तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास। राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन सी, कर्मधारय समास। सन्मार्ग में कर्मधारय समास है। इसी के साथ आज की ये वीडियो यहीं पर एंड होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।